पहलगाम हादसे के बाद हमारा देश दुखी है। देश का हर एक व्यक्ति दुखी है और हम सभी चाहते हैं कि उन दरिंदों को सरकार ढूंढकर उसे सख्त से सख्त सजा दे, उसकी रूह कांप जाए और उसे ये एहसास हो कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। और सिर्फ यहीं तक नहीं हमें रुकना है, हमें उसके जड़ को खत्म करना है। हमें पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है और इस जवाब देने में पूरा हिंदुस्तान सरकार के साथ है। राजनीति अपनी जगह है, हर देश की राजनीति होती रहती है और होती रहेगी, लेकिन जब बात देश की आएगी तो हम सभी एक हैं, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बिल्कुल उन आतंकवादियों ने मजहब के नाम पर यहां पर लोगों को मौत के घाट सुला दिया, लेकिन हम हिंदुस्तानी ये साबित करके रहेंगे कि हम मजहब के नाम पर नहीं टूटने वाले हैं। इस दुख की घड़ी में हम सरकार के साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे और यहाँ पर कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी तरह की राजनीति नहीं करेगा। जो कि कल ऑल पार्टी मीटिंग हुई है और वहां पर सभी दल पहुंचे और सभी ने सरकार को एक आश्वासन, एक भरोसा दिया कि हाँ, हम आपके साथ हैं। आप पाकिस्तानी को मुंह तोड़ जवाब दे, उन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दे, और सभी ने अपना समर्थन सरकार के साथ यहाँ पर जताया है। किसी भी तरह की कोई राजनीति नहीं हुई है। राहुल गांधी जी ने, ओवैसी जी ने और खड़गे ने, ऐसे कई सारे लोगों ने अपने अपने बयान दिए कि हम सभी आपके साथ हैं। राजनाथ सिंह जी ने प्रिसाइड किया, अमित शाह जी भी वहां थे। हमने सब लोगों ने मिलके जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ है उसको सभी लोगों ने कंडम किया। ऑल पार्टी इरेस्पेक्टिव ऑफ ये वो ऐसा कुछ। और दूसरी चीज हमने ये कहा कि कश्मीर में शांति रखने के लिए वो अच्छा प्रयास करे और वहाँ पर शांति रखना जरूरी है। ये बात उनके सामने हमने रखा और उन्होंने ये कहा कि सभी एक्शन ले किया है सबने और जो हुआ है और पूरी सपोर्ट किया ऑपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन। मैंने ये कहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है 1373, उसमें ये खास तौर से कहा गया है कि कोई स्टेट क्रिमिनलाइजेशन को फाइनेंस ना करे और किसी भी तरीके से टेररिज्म को सपोर्ट ना करे, सेफ हेवन ना दे। तो पाकिस्तान बरसों से इस रेजोल्यूशन 1373 का वायलेशन कर रहा है। दूसरा, अगर आप यूनाइटेड नेशन का आर्टिकल 51 पढ़ेंगे, ये हम किसी स्टेट को दूसरे स्टेट के खिलाफ सेल्फ डिफेंस में एक्शन लेने का इख्तियार देता है और उसमें एक वर्ड है बेलिजेंट रिप्राइजल्स, इसको हम इस्तेमाल करना चाहिए, मैंने कहा। और तीसरा ये कि हमारे संविधान में आर्टिकल 355 है जो ये कहता है कि यूनियन पर एक ड्यूटी है एक्सटर्नल एग्रेशन से स्टेट्स को बचाने के लिए। तो ये तीनों चीजें हैं सरकार के सामने और वो जो मुनासिब समझते हैं इन टेररिस्ट ग्रुप के खिलाफ, जिस देश में इन टेररिस्ट ग्रुप को पनाह दी जा रही है, मदद दी जा रही है, उनको पूरी ताकत दी जा रही है, उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर में ये मांग की कि इस आतंकवादी घटना के खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे, आतंकवादियों को नेस्ता नाबूद किया जाए, उनके कैंप्स को नेस्ता नाबूद किया जाए, जहां से भी उनका ऑपरेशन चल रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और बाकी और बहुत सारे बिंदु उठाए गए कि किस प्रकार से इसमें खुफिया एजेंसी की फेल्योर रही, किस प्रकार से इसमें सुरक्षा एजेंसियों की कमी रही और कैसे इतनी बड़ी संख्या में लोग उस इलाके में चले गए और ना तो वहां पे पुलिस को जानकारी थी, ना सेना को जानकारी थी। तो ये तमाम विषय उठाए गए। हम सबकी एक ही मांग है, पूरे देश की एक ही मांग है, आतंकवादियों को बर्बाद किया जाए, उनको उसी भाषा में जवाब दिया जाए जैसी दरिंदगी और हैवानियत उन्होंने दिखाई है। मासूम और निहत्थे लोगों की जान उन्होंने ली है। हम सब अपेक्षा कर रहे थे कि ऐसे गंभीर मसले पर भारत के प्रधानमंत्री आज की बैठक में अवश्य रहेंगे, लेकिन इस बात से निराशा हुई
कि प्रधानमंत्री जी ऐसे गंभीर मसले पर हो रही सर्वदलीय बैठक में भी मौजूद नहीं थे। तो मुझे इतनी बात कहनी थी। और संजय जी ने जो कहा उसके साथ साथ एक बात मैं और कहना चाहता हूं जो वहां कही और सब लोग उससे सहमत था कि जब सारा देश एक मत है तो मीडिया को, सोशल मीडिया को भी बहुत नियंत्रित रहने की जरूरत है। उन्हें कोई ऐसा कार्रवाई नहीं करना चाहिए कि लगे कि देश में डिवीजन है। ये अगर कभी कोई गड़बड़ी होती है, देश का नुकसान होता है, तो आप सब लोग ही बहुत जिम्मेदार इसके लिए हो। जब कश्मीर एक है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो फिर यहाँ की बातें क्यों चलाई जाती है? इस मीटिंग में सबसे दुखद बात यह है कि इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो शामिल नहीं हुए। पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई भी काम अभी हो सकता था, क्योंकि अभी यहाँ हमें अपने देश के लिए पहले सोचना है। तो ये थोड़ी दुखद बात लगी कि इतने गंभीर मुद्दे पर मीटिंग हो रही है और हमारे प्रधानमंत्री जी गायब है इस मीटिंग से, वो शामिल नहीं हुए। आखिर क्यों? अब इसका जवाब वही दे सकते हैं, बाकी हम सभी सरकार के साथ। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपनी उस चूक को, जो गलती हुई है, जिस गलती की वजह से यहाँ पर लोगों की जाने गई है, उन्होंने इसको स्वीकारा है कि हाँ हमारी गलती थी, हम वहां पर सतर्क नहीं हो पाए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सामने से इस बात को स्वीकारना। और पाकिस्तानी का ये मजहबी खेल जो वो हम हिंदुस्तानियों के साथ खेलना चाह रहे हैं, वो हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और आप सभी हिंदुस्तानियों से ये दरखास्त है, ये निवेदन है, ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस दुख की घड़ी में इस घटना को हिंदू मुस्लिम ना करे, एकता का प्रतीक दे। आप देखिए, मैं कुछ वीडियो क्लिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ गुजरात की बहनें जो उस समय घूमने गई थी वहां पर, कुछ महाराष्ट्र की बहनें जो वहां घूमने गई थी, वो किसी पार्टी का एजेंडा नहीं चला रही है, ना वो किसी पार्टी से रिलेटेड है, वो एक आम नागरिक है और वो लोग वहां घूमने गए थे। और उन्होंने वीडियो साझा किया है कि किस तरह से मुस्लिम भाई वहां उनके साथ खड़े हुए और उन्होंने बोला कि बहन हम आपको घर तक छोड़ देंगे, आपको किसी भी तरह का पैसा नहीं लगेगा, किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, हम आपके साथ खड़े होंगे। मुस्लिम भाई वहां खड़े हुए। तो आप सभी पाकिस्तानी के इस खेल को समझे जो हमें तोड़ना चाहते हैं, बट हम टूटेंगे नहीं। कि हर कश्मीरी, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो पर्यटक के साथ है। हमारे ड्राइवर है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे। तो भाई ने हमें बोला कि एक बार हम हमारी जान दे देंगे, लेकिन आपके जान को कुछ खतरा नहीं होने देंगे। ये भाईचारा है, ये इंडिया का, भारत का भाईचारा आबाद रहना चाहिए। कश्मीरी लोग बोलते हैं हमारे घर पे आओ, पैसा चाहिए तो हम देंगे, खाना, हमको यहाँ खाना बना भी दिया और वो बोले आपको पैसा चाहिए, हम आपको मुफ्त में गुजरात पहुँचाएंगे, एक पैसा भी नहीं लगेगा, गाड़ी भी हम कर देंगे। ऐसा कश्मीरी लोग ऐसा बोले। सबका व्यवहार भी बहुत अच्छा है यहाँ पे, सबका व्यवहार। हम कश्मीरी लोगों के साथ है, कश्मीरी लोग हमारे साथ हैं। मुझे 5 साल में अपना घर भूल गया है, जहाँ पे आके मुझे अपना पंजाब का घर भूल गया है कि मुझे कश्मीरियों ने इतना सहयोग दिया है। और कश्मीरी लोग ऐसा नहीं सोच सकते हैं। कुछ और वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जिसमें आप देखेंगे कि जिस दिन कश्मीर में ये घटना हुई उसी रात में कश्मीरी भाइयों ने कैंडल मार्च निकाला इस घटना का विरोध करते हुए। कश्मीरी भाई बहन भी उतने ही दुखी है जितने हम दुखी है। कश्मीरी मुसलमान भाइयों ने, आप यहाँ पर उनको सुनेंगे तो आप उनके दर्द को समझ पाएंगे कि वो खुद कह रहे कि हमने भी यहाँ पर अपनों को खोया है, यहाँ पर कोई हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा। और पाकिस्तान यही चाहता है कि हिंदुस्तान में ये चीजें हो जो हम कभी होने नहीं देंगे, कभी नहीं होने देंगे। और यही समय है हमें एकजुटता, प्रेम और सौहार्द दिखाने का, हमारे देश की एकता को दिखाने का। और इस घटना के बीच में बेशक हमने हिंदू भाइयों को खोया है, यहाँ हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया है, बट हम ये भूले नहीं कि उसी बीच कुछ मुसलमान भाई भी आए जिन्होंने हिंदू परिवारों को बचाया है, जिसमें से एक मुसलमान भाई ने अपनी जान तक गंवा दी। तो हम इस प्रेम को नहीं भूल सकते, इस सौहार्द को नहीं छोड़ सकते। और पूरा हिंदुस्तान साथ है सरकार के। वो मेरी बेटी थी, वो मेरा भाई था, वो मेरा लड़का था, हर कोई मेरी बहन है, बेटी है। हम मांग करते हैं और गवर्नमेंट को उसको इधर फांसी दे दो, हमारे सामने लाओ उसको। मैं दूंगा उसको फांसी, मैं दूंगा, मैं उसको फांसी दूंगा। इस दुख की घड़ी में पूरा हिंदुस्तान सरकार के साथ है
और सरकार से निवेदन है कि आप कृपया करके जल्द से जल्द उन दरिंदों को ढूंढें और उनको सख्त से सख्त सजा दें। और पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि अब उन्होंने हद पार कर दी। और बाकी मेन स्ट्रीम में बैठी हुई मीडिया, आपसे हम निवेदन ही कर सकते हैं कि एटलीस्ट इस दुख के घड़ी में आप हिंदू मुस्लिम ना करें, अपनी टीआरपी ना बढ़ाएं। आज ही समय है कि दिखाने का कि ये हमारा हिंदुस्तान जो है वो एकता का प्रतीक है, वो प्रेम का प्रतीक है और इसे कोई नहीं तोड़ सकता। तो आप प्लीज यहाँ पर बाद में कभी आप अपनी टीआरपी बढ़ा लेंगे, लेकिन इस घटना पर आप ये सारी चीजें ना करें। पूरे देश को एक होने की जरूरत है आज। जय हिंद।